मैं आज कई दिनों से कई नॉलेजेबल कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कुछ जो लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, बिल्कुल बेकार लोग हैं, वो क्या सोच रहे हैं कि ये सारा कंटेंट सब बेकार है। चाहे भले ही उनको इस बारे में कुछ नॉलेज ना हो, बिल्कुल भी नॉलेज ना हो, लेकिन वो ज्ञान लेना नहीं चाहते। वो सोचते हैं जिंदगी में कमाई सिर्फ एक ही लक्ष्य है उनका, ये पैसा और सिर्फ पैसा। तो अब याद रखिए, मेरी बात जरा सुन लीजिए, एक दिन भिखारी ना बन गए बिना नॉलेज के, तो तुम हम पर कहना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि ब्लॉकचेन क्या होता है, और लर्निंग बनाते रहिए। जैसा कि हमारा हमेशा का एक टैगलाइन है कि जीरो से हीरो बनाने वाला हम काम करते हैं। रोज ट्रेड तो करते हैं, लेकिन क्या हम अपनी फील्ड में, जिस फील्ड में हम काम करते हैं, क्या उसके हम हीरो हैं? क्या उसमें हम ए टू जेड जानते हैं? याद रखिए, जिस फील्ड में आप काम करते हैं उस फील्ड को एकदम मास्टर बनिए। तो आज हम उसी फील्ड का आपको बताने वाले हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, आखिर ये सारा कुछ क्या होता है। बिल्कुल सिंपल इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वरना ये शुरू में आपको ना समझ आए तो हो सकता है आप भाग जाएं। तो वीडियो को पूरा पहले देखिएगा, बार बार देखिएगा, आपके जरूर पल्ले पड़ेगा मेरी बात। यदि ना समझ आए फिर भी तो नीचे कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्लॉकचेन है क्या। इसको हम एक एग्जांपल के तौर पर लेकर स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी चीज को सिक्योर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए किसी भी काम को है, यदि उसको हमें सिक्योर बनाना है, यदि उसको करप्शन फ्री बनाना है, यानी कि भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, कि उसमें करप्शन ना हो, तो हम उसके लिए क्या करेंगे। मान लीजिए यदि हम कोई एक अधिकारी बैठा दें, उस पर कह दें कि इस काम को तुम करो, तो वो क्या कर सकता है कि करप्शन कर सकता है। लेकिन उसके बीच में हम लेयर एक बना दें, उसमें से हम उस अधिकारी के नीचे स्तर पर भी हम कई लोगों को बैठा दें, जिनसे होते हुए उस अधिकारी के पास वो कागज जाए, वो पहले वेरीफाई करे, फिर वो वेरीफाई करे, फिर वो वेरीफाई करे, फिर वो वेरीफाई करे, इस प्रकार से उस अधिकारी के पास कागज जाएगा। तो यहाँ पे ज्यादा चांसेस है कि आप वहां पे कुछ भी गड़बड़ या घपला, यहाँ पे करप्शन नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार से ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जो कि यहाँ पे करप्शन, यानी कि इस तरह घपला यहाँ पे हो जाता है बीच में, वो यहाँ पे नहीं हो सकता। इसलिए सबसे सिक्योर टेक्नोलॉजी की जाती है। इसमें हम 10-20 आदमी को नहीं बिठाते, इसमें करोड़ों कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। तो किस प्रकार से आप इसमें कर सकते हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि ब्लॉकचेन बहुत ही सेफेस्ट टेक्नोलॉजी है। लेकिन ये तो दोस्तों मैंने आपको बातों बातों बता दिए, जो सब बता देते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे यार टेक्निकल भाषा में कि आखिर ब्लॉकचेन होता क्या है। ब्लॉकचेन दोस्तों है दरअसल दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक है ब्लॉक, एक है चेन। ब्लॉक यानी कि छोटे छोटे डिब्बे, जो कि ब्लॉक्स जिनको हम कहते हैं, ठीक है। और चैन मतलब ब्लॉक की चैन, यानी कि ब्लॉक जो है वो एक तरीके से चैन में बंधे हुए हैं, यानी कि ब्लॉक एक दूसरे में चिपके हुए हैं और वो चैन के रूप में एक से बढ़ के चले गए हैं। तो यानी कि ब्लॉक चेन। अब एक ब्लॉक में होता क्या है, एक ब्लॉक में जो दोस्तों है, पहले एक ब्लॉक में होता है, जो एक ब्लॉक में दोस्तों क्या डाटा होता है मैं आपको बता दूं। एक ब्लॉक में होता है जिस पर्सन ने किसी को पैसे भेजे हैं उसका पता, और जिसको पैसे मिलने वाले हैं उसका पता, यानी कि दोनों का एड्रेस जो होता है। जैसे आप नहीं बीएनबी या कुछ भी एड्रेस भेजते हैं तो उसका एड्रेस पड़ता है, तो उस एड्रेस को उसमें इंफॉर्मेशन रहती है कि रिसीवर और एक्सेप्टर किस दोनों के जो एड्रेस होते हैं, रिसीव करने वाले और एक्सेप्ट करने वाले, तो उनके एड्रेस रहते हैं एक ब्लॉक में, ठीक है। जो दूसरी चीज उसमें रहती है वो होती है हैश वैल्यू। हैश वैल्यू क्या होती है, मैं बात करता हूं सेकंड ब्लॉक की। मान लीजिए दो ब्लॉक हैं, एक पहला एक दूसरा, एक उसमें जो पहले ब्लॉक की अपनी एक हैश वैल्यू होगी, वो सेकंड वाले ब्लॉक में भी होगी। और ठीक है, जो सेकंड ब्लॉक अपनी एक न्यू यूनिक हैश वैल्यू बनाएगा वो थर्ड ब्लॉक में होगी, और जो थर्ड ब्लॉक अपनी एक न्यू यूनिक हैश वैल्यू बनाएगा वो फोर्थ ब्लॉक में होगी। इस प्रकार से एक पूरी जो लेयर होती है वो एकदम ब्लॉक की चेन तरफ बन के चली जाती है। जैसे मैं आपको एक बार और बता दूं कि मान लीजिए 3 ब्लॉक है, एक है फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक। फर्स्ट ब्लॉक की अपनी एक यूनिक हैश वैल्यू होगी, ठीक है। सेकंड ब्लॉक की अपनी यूनिक हैश वैल्यू होगी, थर्ड ब्लॉक की अपनी एक यूनिक हैश वैल्यू होगी। तो जो फर्स्ट ब्लॉक की यूनिक हैश वैल्यू होगी वो सेकंड ब्लॉक में भी जाएगी, ठीक है। तो सेकंड ब्लॉक में टोटल कितनी होगी, एक तो अपनी खुद की और एक जो फर्स्ट ब्लॉक से हैश वैल्यू लेकर आया, तो 2 वैल्यू हो गई। अब जो थर्ड ब्लॉक है उसमें क्या होगा, जो यहां से दोनों कंबाइन करके बनी, यानी कि सेकंड ब्लॉक में क्या थी, एक जो फर्स्ट ब्लॉक से हैश वैल्यू आई और जो सेकंड ब्लॉक की अपनी की हैश वैल्यू है, तो वो जाएगी थर्ड ब्लॉक में। इस प्रकार से पूरी एक चैन आप समझ सकते हैं। यदि एक में भी आपने गड़बड़ किया तो पूरा एरर आ जाएगा, यानी कि सारा कुछ चैन यहाँ पे बेकार हो जाएगा। यदि आपने एक में भी गड़बड़ किया, एक में आप कर ही नहीं सकते। अब आप सोचेंगे इसमें हम घपला किस प्रकार से कर सकते हैं, इसलिए मैं टॉपिक पर बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे समझा दूं कि हैश वैल्यू क्या होती है। ये दरअसल हैकिंग का विषय है, मैं यहाँ पे नहीं क्लियर करना चाहता हूं, लेकिन आपको एक छोटे से टॉपिक में आपको बता देता हूँ हैश वैल्यू क्या होती है। जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी पे जब साइन अप करते हैं, रजिस्टर करते हो, तो वहां पे आपसे पासवर्ड बनाया जाता है, सारा कुछ बनवाया जाता है। तो कंपनी के आप सोचते हैं कि कंपनी को पासवर्ड सारा कुछ मालूम रहता है, नहीं मालूम रहता है। दरअसल आप जो मान लीजिए ABC@123 मैंने एक पासवर्ड बनाया और मैंने रजिस्टर कर दिया, तो जो कंपनी के पास जाएगा वो हैश वैल्यू में जाता है। ये जो आपको पासवर्ड है वो कोडिंग लैंग्वेज में जनरेट हो जाता है, जिसको कहते हैं हैश वैल्यू।
यदि वो हैश वैल्यू ही कंपनी के पास जाती है, हैश वैल्यू को और इसमें जो सिंपल टेक्स्ट है उसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन यदि एक हैश वैल्यू बिल्कुल सिंपल वैसी ही आपको मिल जाए दूसरी हैश वैल्यू, जब आप मिलाएंगे तो समझ जाएंगे, और हर वर्ड की एक हैश वैल्यू अलग होती है। मान लीजिए आपने ABC123 पासवर्ड था, उसका हैश वैल्यू बनाया, यदि आपने AB123 कर दी तो पूरी हैश वैल्यू बदल जाएगी। तो इसलिए हैश वैल्यू जो होती है वो कोड को डिकोड करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस सिंपल से मैंने आपको हैश बता दिया, हालांकि ये हैकिंग का सब्जेक्ट है, मैं कभी आपको बताऊंगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को क्या हैक किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, मैं आपको बताता हूं। दरअसल इसको हैक नहीं किया जा सकता है, इसके लिए कई सारी सिक्योरिटीज लेयर होती है। मैं आपको बताता हूं हैश वैल्यू को कैसे हैक किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि हैश वैल्यू को क्या ब्लॉकचेन को हैक किया जा सकता है। तो इसके लिए दोस्तों एक कॉन्सेप्ट आता है प्रूफ ऑफ वर्क, आपने कई बार सुना भी होगा। तो एक आपने ब्लॉक को चेंज किया तो मैं आपको बता देता हूं सारे ब्लॉक चेंज हो जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे से इंटरलिंक है आपस में। क्योंकि इसकी हैश वैल्यू फर्स्ट ब्लॉक की हैश वैल्यू सेकंड ब्लॉक में जाती है, सेकंड ब्लॉक से थर्ड ब्लॉक में जाती है, उसकी भी एक जनरेट होती है, वो भी थर्ड ब्लॉक से फोर्थ ब्लॉक में, फोर्थ ब्लॉक से फिफ्थ ब्लॉक में, इस प्रकार से जाती रहती है। तो इस प्रकार से यदि आपने एक ब्लॉक में गड़बड़ की तो सारे ब्लॉक में वहां पे गड़बड़ हो जाएगी। इस प्रकार से सारा कुछ अपना सिस्टम एरर दिखाने लगेगा, तो आपका कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, अब बात करता हूं कि मान लीजिए एक डिब्बे में आपने एक ब्लॉक में आपने, अब मैं बात करता हूं बिटकॉइन की जो हैश, बिटकॉइन का एक ब्लॉक जो चेंज करने में टाइम लगता है 10 मिनट। अब ये एक ब्लॉक तो है नहीं बिटकॉइन का सिर्फ करोड़ों ब्लॉक हैं, तो 10 मिनट लगेगा, तो 10 मिनट लगेगा, आप लगा लीजिए, तब तक तो आप निपट चुके होंगे, ऊपर पहुंचे होंगे, तो आप कैसे चेंज करेंगे। तो इसमें चेंज करना नामुमकिन लगभग है। और ये ब्लॉकचेन जो है, इसके लिए दुनिया के कई सारे कंप्यूटर्स इसको दोस्तों कंट्रोल करते हैं, उसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स की पावर लगती है। पहले क्या होता था, पहले एक देश से दूसरे देश में पैसे भेजना बहुत ही मुश्किल हो जाता था, कई लोग पैसे नहीं भेज पाते थे, सेपल दुनिया के ट्रांजैक्शन होता था, फीस लेते थे। लेकिन जब से ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आई, क्रिप्टो करेंसी आई, एक देश से दूसरे देश में बिल्कुल इजीली, बिल्कुल लो फीस में हम पैसे भेज सकते हैं। इधर सर फीस क्या होती है, कई लोगों ने मुझसे पूछा है फीस क्यों कटती है, तो वो भी मैं यहाँ पे आज आपको क्लियर कर देता हूँ। फीस जो दरअसल कटती है वो ट्रांजैक्शन को कंफर्म कराने की कटती है। मान लीजिए मैंने आपको पैसे भेजे, तो जो ब्लॉकचेन उधर से उधर कंफर्म करा रही है, यानी कि जो कंप्यूटर के बीच में जो पावर लग रही है, जो लोग अपनी पावर दे रहे हैं, वो क्या करते हैं, थोड़ी फीस अपनी तरफ ले लेते हैं और अपनी पावर दे करके आपकी ट्रांजैक्शन को कंफर्म करा देते हैं कि यहाँ से उधर से जा रहा है। जो बीच में जो ब्लॉकचेन पर काम होता है वो अपनी कंप्यूटर की पावर देते हैं, तो वो अपनी कंप्यूटर की पावर जो फ्री में नहीं देंगे, इसलिए वहां पे थोड़ी सी फीस अपनी तरफ काट लेते हैं, जिसको कहते हैं सिंपल भाषा में माइनिंग, जो लोग आजकल बताते रहते हैं। तो यही दोस्तों माइनिंग होती है और यही फीस कटती है। तो मैंने आज आपको सारा कुछ क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं कि इसमें ब्लॉकचेन में यदि हम चेंज करना चाहें तो किस प्रकार से चेंज होता है। इसके लिए सबसे पहले हम 2 लेयर चलती हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं, पहली होती है यदि आपने एक ब्लॉक में चेंज किया तो उसमें 10 मिनट लगते हैं, जिसको हम प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं। तो कंपनियां क्या करती हैं, उसमें सिक्योरिटी लगा देती हैं कि कोई चेंज ना कर पाए। तो उसके लिए क्या करते हैं कि प्रूफ ऑफ वर्क की एक टेक्निक निकाली है, जिसमें आपको 10 मिनट कंफर्म कराना पड़ता है, कि आपको दिखाना पड़ता है कि हाँ 10 मिनट हमने एक ब्लॉक में चेंज करने को लगाया। जब आपने इसको कंफर्म करा दिया, मान लीजिए 10 मिनट में आपने एक ब्लॉक चेंज कर दिया, अब क्या होगा कि आपको सारी एक कॉपी अपने सब जितने भी ब्लॉकचेन वाले हैं उनके सबके पास कॉपी एक भेजनी पड़ेगी। उनसे वोटिंग कराई जाती है कि यदि वो सब लोग वोटिंग को पॉजिटिव यानी कि मेजोरिटी ऑफ वोट उसके पक्ष में दे देते हैं, तो सब में वो सब लोग कंफर्म करा देते हैं, तो सारा कुछ चेंज हो जाता है एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक, मतलब सारा कुछ चेंज हो जाता है। यदि उसमें मेजॉरिटी ऑफ वोट नहीं आए तो उसमें चेंज नहीं होता है, यानी कि वो समझते हैं कि यहाँ पे कोई कस्टमर या फिर कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय यहाँ पे गड़बड़ करने का काम कर रहा है, तो वहाँ पे जब मेजॉरिटी ऑफ वोट नहीं आते हैं तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। जो बिटकॉइन सबसे पहले, यानी कि मैं आपको सिंपल से फिर आपको बता दूं, तो सबसे पहले तो आपको एक ब्लॉक में चेंज करना पड़ता है। ब्लॉक में चेंज करने का 10 मिनट लगते हैं, जिसको प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं। उसमें आपको दिखाना पड़ता है कि आपने 10 मिनट ही लगाए। अब उसके बाद वहां पे भेजना पड़ता है, सबके पास की कॉपी भेजनी पड़ती है। उसके बाद जब मेजॉरिटी ऑफ वोट्स वहां पे फॉलो कर देते, जब वहां पे सबमिट कर देते हैं, यस यस हाँ कह देते हैं, तब उसके बाद वहां पे ब्लॉकचेन में चेंज हो जाता है। इससे कंपनियों की 2 सिक्योरिटीज होती हैं, ब्लॉकचेन में भी एक सिक्योरिटी लगा दी गई है। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं, मैंने सारा कुछ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होगा। तो इसी प्रकार के किस बात की चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉलेजेबल वीडियो इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। जल्दी मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।